अर्जुन अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। वो खिड़की के पास जाकर रुका। पिछली रात की घटनाएं, वो किताब, वो अजीब निशान, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। अर्जुन खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, काका से मिलना जरूरी है। वो पुरानी किताब, गांव में हो रहे ये अजीब हादसे, सब सब जुड़े हुए हैं। बिना एक पल गंवाए अर्जुन घर से बाहर निकल पड़ा। उसने अपनी जैकेट पहनी और तेज कदमों से धर्मवीर अंकल के घर की ओर चल दिया। लेकिन आज रास्ता अलग लग रहा था। वही रास्ता जो वो रोज चलता था, आज बहुत लंबा, बहुत सुनसान और बहुत डरावना महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तभी अचानक दूर से एक जोर की आवाज आई। अर्जुन चौंक कर रुक दिया। उसके कान खड़े हो गए। अर्जुन चौंक कर घबराते हुए सोचता है, ये आवाज, ये तो धर्मवीर अंकल के घर से आ रही है। वो बिना एक पल सोचे उस दिशा में दौड़ पड़ा। जब वो घर के पास पहुंचा तो देखा कि इतना शोर सुनकर कुणाल और गांव के कुछ और लोग भी वहां दौड़े। अंधेरे में एक आदमी नंदिनी और तारा के कमरे में घुसा हुआ था। ये चंदर था, गांव का साधारण सा आदमी, जो अभी बिल्कुल साधारण नहीं दिख रहा। उसकी आंखें फैली हुई हैं, हाथ कांप रहे हैं और वो पागलों की तरह हर कोने में ढूंढ रहा है। चंदर खुद से ही बातें करते हुए बोलता है, कहाँ है, कहाँ छुपाया उन्होंने बक्सा, वो लकड़ी का बक्सा। वो पलंग के नीचे झुककर देखता है, फिर अलमारी खोलता है। कपड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। तभी धर्मवीर जागकर कमरे में आता है, हाथ में डंडा होता है। धर्मवीर चौंक कर कहता है, चंदर, तू तू यहाँ क्या कर रहा है, मेरे बेटी के कमरे में? चंदर पलटता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो चंदर है ही नहीं। चंदर भारी आवाज में कहता है, रास्ते से हट जा बूढ़े। धर्मवीर के हाथ से डंडा लेके दूर फेंक देता है। अर्जुन दौड़ता हुआ घर में घुसता है। पीछे पीछे कुणाल और 2-3 गांव वाले भी आ जाते हैं। अर्जुन सीधा धर्मवीर के पास जाता है। अंकल, क्या हुआ? धर्मवीर कांपती आवाज में बोलता है। अर्जुन, ये चंदर, इसे देख, इसकी आंखें देख। अर्जुन चंदर को देखता है। चंदर अभी भी उन्मादी की तरह कमरे में तहस नहस मचा रहा है। कुणाल भी आगे आता है। ये क्या पागलपन है? चंदर भाई, रुको। कुणाल चंदर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चंदर एक हाथ से कुणाल को ऐसे उछाल देता है जैसे वो कागज का टुकड़ा हो। कुणाल दीवार से जा टकराता है। वहीं खड़ा एक गांव वाला डरता हुआ कहता है, हे महादेव, ये ताकत इंसान की नहीं है। अर्जुन, सब मिलकर पकड़ो इसे। अर्जुन, धर्मवीर और 3 गांव वाले मिलकर चंदर पर झपटते हैं। कमरे में एक भयानक जद्दोजहद शुरू हो गई। चंदर का शरीर अजीब तरह से मुड़ रहा था। उसके जोड़ ऐसे घूम रहे थे जो नामुमकिन था, जैसे किसी और शक्ति ने उसके शरीर के धागों को पकड़कर खींच लिया हो। किसी तरह सबने मिलकर उसे जमीन पर गिराकर दबा लिया, पर उसकी ताकत अब भी कम नहीं हो रही थी। वो छटपटा रहा था। और फिर अचानक चंदर शांत हो गया। उसका मुंह धीरे धीरे खुला और उसमें से एक ऐसी आवाज निकली जो उस कमरे में मौजूद किसी भी इंसान की नहीं थी। एक स्त्री की आवाज, मुझे मेरी शक्ति दो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम सब ने। धर्मवीर डर से फुसफुसाते हुए बोलता है, ये आवाज नहीं, ये तो। चंदर और भी ज्यादा गुस्से और ताकत से चिल्लाता है, मैं लौट आई हूँ और इस बार दुनिया की कोई कैद मुझे नहीं रोक पाएगी। इतना कहते ही चंदर का शरीर एक आखिरी बार इतनी जोर से तड़पा कि उसे पकड़कर बैठे सारे लोग बिजली का झटका लगने की तरह दूर जा फेंके और चंदर एकदम शांत होकर बेहोश जमीन पर गिर पड़ा। एक गांव वाला डर से पीछे हटते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या बला थी? धर्मवीर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। डीएच कहता है, वो आवाज, अर्जुन, मैंने ये आवाज कई साल पहले सुनी है। अर्जुन के चेहरे पर कई सवाल थे। काका, ये क्या था? ये कौन थी? लेकिन धर्मवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खाली आंखों से चंदर के बेहोश शरीर को देखते रहे, कांपते रहे।
चंदर को अपने घर पहुंचने के बाद सब लोग धर्मवीर के घर से चले गए। अर्जुन भारी मन से उस घर से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर उसके अंदर सवालों की आग जल रही थी। उसके कदम धीमे लेकिन बेचैन थे। वो गांव के सुनसान रास्ते पर चलता हुआ पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंचा ही था कि अचानक अंधेरे से एक शांत मगर गहरी आवाज आई। तुम आ गए, मुझे पता था। अर्जुन तेजी से मुड़ा। अंधेरे की चादर से एक लंबा दुबला पतला सा साया बाहर आया। वो दिगंत था, गांव का एक रहस्यमयी आदमी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। उसकी आंखों में गहरी थकान थी और एक ऐसा सच छुपा था जो सालों के बोझ तले दबा हो। अर्जुन इस बार उससे पूछता है, तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? दिगंत शांत आवाज में कहता है, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा अर्जुन, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि यही तुम्हारी नियति है और नियति से कोई नहीं भाग सकता। जो तुमने आज धर्मवीर के घर में देखा, वो उस गांव वाले पर मालती की आत्मा का कब्जा था, और जिसके रूह को चंदर के जिस्म में घुसाया गया था, उसका नाम मालती है, विकृत की बहन। अर्जुन हैरानी और डर से कहता है, विकृत? दिगंत आगे बताता है, हाँ, विकृत मर गया, लेकिन उसकी बहन नहीं मरी। कई साल पहले विकृत और मालती ने मिलकर इस गांव की शक्ति हासिल करने के लिए एक काला जादू किया था। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उस लड़ाई में एक मंत्र गलत हो गया। विकृत तो मारा गया, लेकिन मालती, वो आधी मरी आधी जिंदा होकर एक भटकती हुई आत्मा बन गई। उसे गांव की पुरानी हवेली में कैद कर दिया गया था। वो लकड़ी का बक्सा जिसका पीछा चंदर कर रहा था, वो कोई खजाना नहीं था, उसमें वो किताबें थीं जो मालती की आत्मा ढूंढ रही है। दिगंत ने एक गहरी सांस ली। अब वो कैद ऑलमोस्ट टूटने वाली है अर्जुन। मालती आज़ाद हो चुकी है। अभी वो कमज़ोर है, इसलिए उसे जिंदा शरीरों की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वो हर पल और ताकतवर हो रही है, और जब वो अपनी पूरी शक्ति हासिल कर लेगी, ये गांव नहीं बचेगा। अर्जुन आगे पूछता है, अगर तुम ये सब इतने सालों से जानते हो, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? दिगंत की आवाज़ में कड़वाहट थी। वो बोलता है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था। मुझे उस एक चीज़ की कमी थी जो उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती, वो किताब। उसी किताब में वो मंत्र है जो मालती की रूह को हमेशा के लिए जहन्नुम भेज सकता है, और इसीलिए मैं इन लोगों पर इतना गुस्सा था। अर्जुन, क्या अब तुम समझे कि जब तारा ने कहा कि वो किताब नहीं ला पाई, तो मैं आपा क्यों खो बैठा था? वो चंदर के शरीर में घुसकर उस किताब को ही ढूंढ रही थी। उसे पता है कि वो किताब धर्मवीर के घर में है। अर्जुन उससे पूछता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? दिगंत एक गहरी सांस लेता है, खुद को शांत करते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो अर्जुन, मैं जानता हूं तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक नज़र अपने चारों ओर देखो। इन गांव वालों को देखो। धर्मवीर को देखा तुमने? वो दशकों पुराने डर में जी रहे हैं। वो कांपने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। सरपंच, वो तुम्हारी और कुणाल की सुरक्षा के लिए तुम्हें अपने घर में बंद कर देगा, लेकिन वो उस आत्मा से लड़ेगा नहीं। और वो काका जिससे तुम मिलने जा रहे थे, वो एक हारा हुआ टूटा हुआ इंसान है जो तुम्हें भी भाग जाने की सलाह देगा, लड़ने की नहीं। दिगंत ने अपनी नज़रें सीधे अर्जुन की आंखों में गाड़ी। ये लोग डरते हैं अर्जुन, ये सब भेड़ों की तरह हैं जो कसाई का इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम और मैं, हम अलग हैं। तुम एक बाहरी हो, तुम इनके डर और रिवाजों से बंधे नहीं हो, तुम लॉजिक से सोचते हो, और सबसे ज़रूरी बात, अब तुम्हारी दोस्त तारा इस सब के बीच में फंस गई है। वो किताब उस बक्से में कैद है, और बक्से की चाबी तारा की वो अंगूठी है। मालती किसी भी कीमत पर उस किताब को हासिल करना चाहेगी, और उसके रास्ते में सबसे पहले तारा आएगी। तारा का नाम सुनते ही अर्जुन का दिल बैठ गया। दिगंत ने उसकी सबसे कमज़ोर नस पकड़ ली थी। मेरे पास इस शैतानी ताकत का ज्ञान है, और तुम्हारे पास उस किताब तक पहुंचने का कारण और हिम्मत है। हम दोनों के अलावा इस गांव में कोई नहीं है जो मालती को रोक सके। या तो हम मिलकर लड़ते हैं, या फिर हम सबको एक एक कर मरते हुए देखते हैं। अर्जुन एक दुविधा में खड़ा था। एक तरफ दिगंत था और दूसरी तरफ मालती का खौफ, जो अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जानलेवा हकीकत बन चुका था। और इन सब के बीच में थी तारा की सुरक्षा। अर्जुन एक लंबी खामोशी के बाद दृढ़ता से कहता है, क्या करना होगा?
दिगंत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। पहले हमें वो किताब उस बक्से से बाहर निकालनी होगी और उससे भी पहले टेम्पररी हम मालती की आत्मा को कैद कर लेंगे ताकि वो आगे कोई चाल न चल पाए। मैं इसमें जल्द ही मिलूंगा और हाँ, उसके बारे में किसी को मत बताना क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि मालती की आत्मा किसके अंदर हो। अर्जुन ने एक आखिरी बार धर्मवीर के घर की ओर देखा जहां अब खामोशी पसर चुकी थी। उसे पता था कि वो एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ये सिर्फ एक गांव या एक प्रोजेक्ट को बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये उसके दोस्त को और शायद खुद को बचाने की लड़ाई थी। उसने दिगंत की ओर देखा और सिर हिला दिया। उसने फैसला कर लिया था, वो भागेगा नहीं।